So hello my dear friends, welcome to my YouTube channel. This is Learning with Ganesh. और आज मैं आपको स्पेशली जैक बोर्ड के मैट्रिक एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उन लोगों के लिए मैं आज मॉडल सेट पेपर मैथमेटिक्स का जो जैक बोर्ड द्वारा दिया गया है उसी का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. तो all my students, so you are requested to be with your books, with your copies and with your pens, and do follow each and every sum. I'm just going to solve you along with the question paper. So please try to understand and practice it for the forthcoming examinations. So let us begin with our JAC model paper mathematics CBSE syllabus set 2. So we have from question number 1 to 30, each question carries 1 mark. Now you see, what is question number 1? Question number 1 is, say this is the question paper. First, which of the following is a prime factorization of 140? तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, जिसको हम लोग कैसे करेंगे? तो जस्ट 140 को हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करते हैं 2 से, तो 70 आएगा, फिर 2 से 35 आएगा, फिर 5 से 7 आएगा. दैट मीन्स 2 into 5 into 7, or we can write 2 square into 5 into 7. You see in the question paper the option number A is correct answer, where you can see 2 square into 5 into 7. Now come to question number 2. So generally this type of questions, it's very common because each and every set you can find this type of questions. You have to find out the number of zeros. You see in x-axis, that arc intersects at 2 points. So here the number of zeros will be 2. So your option is B. Now question number 3. Now question number 3. What is question number 3? The zero of the polynomial is x square minus 3. You have to find out. Now see how to find out this type of questions. It's very simple manner. Your question is number 3. Your question is x square minus 3. Now what we will do, जब यहाँ पे स्क्वायर है तो इसको भी हमको स्क्वायर लाना है. स्क्वायर इसको ऐसे लाना है कि 3 का जो वैल्यू है इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. तब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि √3 का होल स्क्वायर 3 होगा. तो हमने इस वैल्यू को डिस्टर्ब नहीं किया है. अब इसका किस फॉर्म में है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. दैट मीन्स एक्स प्लस √3 एक आएगा और एक्स माइनस √3 एक आएगा. तो इज इक्वल्स टू जीरोज में हम दे रहे हैं. अगर x प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0 है तो ये क्या होगा, वो ये उधर आ जाएगा तो माइनस √3 हो जाएगा, और ये क्या होगा, प्लस √3 हो जाएगा. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर क्या होगा, माइनस √3 और 3 और √3, यही आंसर है. सो सी in the question paper, option C is the right answer, where you can see minus √3 and 3. Now come to question number 4. Which of the following is a quadratic equation? See, quadratic equation का सबसे सिंपल फॉर्म ये है कि हमको एक टर्म एक्स स्क्वायर का होना चाहिए. अगर एक्स क्यूब, x4, x हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं आएगा. तो यहाँ पर देखिए पहला जो टर्म है हमको लगता है वही होना चाहिए. जैसे हमारा पहला टर्म क्या था, क्वेश्चन नंबर 4 का x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1. तो देखिए इसका होल स्क्वायर जब करते हैं तो एक्स स्क्वायर आ ही रहा है, तो ऑब्वियसली यही आपका
फर्स्ट आंसर ही सही है। यू कैन टिक, यू कैन गो फॉर ऑप्शन ए। तो ए हमारा सही आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ax square plus bx plus c is equals to 0 will have two real and distinct roots। किसका? देखिए, ए एक्स स्क्वायर हमारा जो प्रोसेस जो क्वेश्चन था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूँ। ये ए का है, ये बी का, ये सी का। जो हमारा डी है, डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसको वैल्यूज बैठाने के बाद अगर ये 0 आता है तो d इज इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 है तो रूट्स क्या होगा? रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। ठीक है, अगर कोई 2 3 4 5 अगर आता है, d ग्रेटर देन 0 है, d का वैल्यू जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 आएगा तो रूट्स तो रियल रहेंगे ही, रूट्स रियल रहेंगे और अनइक्वल रहेंगे। अनइक्वल का मतलब क्या? डिस्टिंक्ट। तो यही हमारा आंसर आ जा रहा है। तो देखिए इसका ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 का ही टू डिस्टिंक्ट रूट्स जो है डिस्टिंक्ट रहेंगे और रियल रहेंगे। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 4 10 16 22, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस सिंपल, कोई भी एक टर्म को उसके पहले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 6। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? 6 होगा। तो इसका ऑप्शन बी है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 10, यानी ए इज इक्वल्स टू 10 है, एंड कॉमन डिफरेंस डी इक्वल्स टू 10, डी बी इज इक्वल्स टू 10 है, तो हमको क्या निकालना है? थर्ड टर्म निकालना है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है? a प्लस 2d, यही फॉर्मूला है। तो हम a के जगह 10 बैठाएंगे, 2 d के जगह 10 बैठाएंगे, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 30। तो हमारा आंसर क्या है? 30। तो देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, सी आंसर है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री। ये सब बनाने का कोई दरकार नहीं है, डायरेक्टली इसका आंसर 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है tan 90 माइनस 64 इज इक्वल टू cot 64 आएगा, फिर cot 64 कट जाएगा 1। यानी इस तरह का कोई भी सम आता है तो डायरेक्टली इसका आंसर ऑलवेज 1 ही होगा। तो इसका ऑप्शन बी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9, sec 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है? sec का हमारे पास फॉर्मूला है, आप लोग फार्मूला देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 करने का जो है, उसके पहले जो फार्मूलाज है, फार्मूलाज में आपको आएगा। तो फार्मूला में आप पे बुक में दिया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? sec 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल्स टू कोसेक ए। तो बुक में देखिएगा, आपका क्वेश्चन में देखिए कोसेक ए डी। तो ऑप्शन हमारा डी सही आंसर है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये भी सिंपल है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का ये है। क्वेश्चन क्या था? सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमेशा 1, इससे फॉर्मूला है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो इसका आंसर बी है। इसको बी आप टिक करिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, ओरिजिन। तो हमारा जो एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, जो दोनों जो इंटरसेक्ट करते हैं, इसको एक्चुअली ओरिजिन बोलता है। तो यहाँ से तो ओरिजिन का मतलब ये 0 0 ही हुआ।
तो इसका ऑप्शन देखिएगा, आपको 0 0 मिलेगा। नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, the coordinates of the middle points of the line segment joining the points -3, 4 and 7 and 8, इसका क्या है? तो हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम क्या है? एक मिड पॉइंट थ्योरम होता था। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2, यही चाहिए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में हमको क्या मिला है? -3 और 4 एक था, जो इसको हम x1 पकड़ेंगे, इसको y1 पकड़ेंगे, और दूसरा क्या था? 7 and 8। ये हमारा x2 है, ये y2 है। ये वैल्यूज़ यहाँ बैठाइए। बैठाने के बाद आपको मिलेगा 2 and 6। तो वैल्यू इसका क्या है? 2 and 6। यहाँ वैल्यू बैठा के काट करके इसको फाइंड आउट करिएगा, तो यू विल गेट द आंसर 2 and 6। दैट इज ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ओके, इसका डी आंसर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, now see question number 13. Triangle ABC and triangle DEF. So we have two triangles here, ABC, and another triangle DEF. So here it is given that AB by DE is equals to BC by EF is equals to AC by DF। ये सिमिलैरिटीज़ का है। यहाँ पे A इज इक्वल्स टू 40 डिग्री है, B इज इक्वल्स टू 80 डिग्री है। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट F, हमको ये निकालना है। इसी सिमिलैरिटीज़ का रूल यही होता है कि दो ट्राइंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होंगे, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये सिमिलैरिटीज़ का होता है। तब हमको तो पता है कि बेसिक जो सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तब हम यहाँ पर इसको हम 180 डिग्री कैसे करेंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वाई? इट इज़ अ सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ये 40 डिग्री था, ये 80 डिग्री है, प्लस एंगल C निकालना है 180 डिग्री, तो ये हुआ 120 डिग्री, प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो जनरली 180 डिग्री को हम 120 से माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 60 डिग्री। C 60 डिग्री है। तो जब A D इक्वल हो सकते हैं सिमिलैरिटी में, B के बराबर E हो सकता है, तो C के बराबर F होगा। इफ़ C इज 60 डिग्री, नेचुरली F इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो हमारा 60 डिग्री के जो ऑप्शन है C, so that is the answer. Now question number 14. ABC is an isosceles triangle. Isosceles triangle, right angle at B. ये क्वेश्चन नंबर 14 है। यानी ये इक्वल और ये इक्वल है, दोनों इक्वल साइड्स है। राइट एंगल एट बी बोला, जिसको हम बी मानते हैं। ये ए है, ये बी है। दैट मीन्स ए बी और बी सी दोनों इक्वल है। इक्वल दे दिया। हमको फिर निकालना क्या है? बी सी 4 सेंटीमीटर है, तो नेचुरल दिस इज ऑल्सो 4। तो हमको ए सी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल है, तो पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए सी इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 16 प्लस 16, तो इज इक्वल्स टू 32। 32 होता है 16 इंटू 2, 16 बाहर निकल जाता है 4√2। सो नेचुरली हमारा आंसर क्या है? 4√2। बी ऑप्शन सही है इसका। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। ना कम टू 15। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल का देखिए, ये जो सर्कल है, क्वेश्चन नंबर 15, सर्कल का ये जो पॉइंट है 2 पॉइंट में जब जोड़ता है इसको कहते हैं कॉर्ड।
देखिए ये सेंटर है, सेंटर की ओर जैसे जैसे कॉर्ड जाता है कॉर्ड का साइज बढ़ता है, तो अप टू सेंटर से होके जो गया उसके बाद है वो छोटा होते जा रहा है। इफ ए कॉर्ड इज गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर इट्स लेंथ इज इंक्रीजिंग, and if it is going away from the center the length is decreasing. So obviously this center line is the biggest chord and this is called diameter. तो इसका ऑप्शन क्या है? C. C is a diameter. क्वेश्चन नंबर ये 15 था ना, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 14, इसका निकालना है। तो डायमीटर दे दिया है 16 का, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब होता है सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी 2πr। अगर डायमीटर दे दिया तो डायमीटर दे दे, सरकमफ्रेंस होगा पाई इंटू डी। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 और डी कितना था? 14 कटा 2, 22 2 जा 44 सेंटीमीटर। तो इसका 44 सेंटीमीटर कहाँ पर है? इट्स सी, ऑब्वियसली इसका भी सी। देखिए बहुत टाइम का आंसर सी बहुत आ रहा है। ओके, सी इसका आंसर है 44 सेंटीमीटर। ना कम टू क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या बता रहा है? द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, हमको इसको सेमी सर्कल निकालना है। सेमी सर्कल का एरिया, एरिया का फॉर्मूला है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। सेमी सर्कल को हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो पाई का मतलब होता है 22/7, ये तो हाफ तो कर ही देंगे। इसका रेडियस कितना दिया था हमको? 7, तो यह 7 है, 7 × 7 r² है, तो 1 7 कट जाएगा, ये 11 होगा, 11 7 जा 77 सेंटीमीटर। तो 77 सेंटीमीटर आपका बी आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर है। सो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या है? बी। ना क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 देखिए, इसमें क्वेश्चन देखो, 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4, इसका मोड निकालना है। मोड इसका सिंपल है, करना कुछ नहीं है। देखिए कौन सा डिजिट मैक्सिमम टाइम आ रहा है, मैक्सिमम टाइम कौन सा डिजिट आ रहा है? ऑब्वियसली 9। 9 देखिए वहाँ 3 टाइम्स है, तो जनरली इसका आंसर सी 9 है। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 20 क्या बता रहा है आपका? In a thrown of a die, the probability of getting 5, die ये 20 है। ये डाई पता है, लूडो की गोटी 1 से लेकर 6 तक होती है, तो 5 उसमें कितने बार आएंगे? 1 ही बार आएंगे। प्रोबेबिलिटी को तो पता है, तो नंबर ऑफ आउटकम बाय टोटल नंबर उसका है, तो 5 1 ही बार आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 तो 1/6 इसमें, क्योंकि टोटल 6 ही होते हैं, तो 1/6 इसका आंसर है। तो आप 1/6 मतलब बी इसका करेक्ट आंसर है, चूज। ना क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? 6/15, 6/15 इसका आपको क्या निकालना है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमको निकालना है। तो 6/15 एक क्या है? वेदर इट इज टर्मिनेटिंग कि नॉन टर्मिनेटिंग। जहाँ कंप्लीट आंसर आ गया वो टर्मिनेटिंग, जहाँ चलते जा रहा है पॉइंट के बाद वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो ऑब्वियसली इसको अगर हम 6 से करते हैं, पॉइंट देते हैं 0, तो 0.4 60, यहाँ हमको 0 आ गया, ख़त्म, टर्मिनेट हो गया। सो दिस इज टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? नाउ सी क्वेश्चन नंबर 22। 22 क्या है? द जनरल लीनियर इक्वेशन ऑफ द वेरिएबल x एंड y इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है? पहला ऑप्शन सही है, ax + by + c = 0, यही जनरल फार्मूला ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड, ये क्या है? इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि डी का वैल्यू होता है, क्या होता है? ये डी का जो वैल्यू होता है डिस्क्रिमिनेंट, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac. सो ऑब्वियसली द आंसर इज डिस्क्रिमिनेंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. द रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए. साइन ए का उल्टा क्या होगा? साइन ए का उल्टा होता है रेसिप्रोकल कोसेक ए, क्योंकि कोसेक ए 1/sin ए होता है. सो इसका आंसर कोसेक ए. नाउ क्वेश्चन नंबर 25. The distance of the point 2 and 5 from the x-axis is. तो x-axis is, तो ये देखिए ये y-axis है, ये x-axis है. ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 25 की बता रहा है. तो 2 and 5, तो पॉइंट यहाँ पे x में ये 1 है, ये 2 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो जाहिर है यहीं कहीं आएगा. तो ये जो डिस्टेंस है x से 5 सेंटीमीटर दूर है, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या होगा? 5 होगा, नॉट 7. ओके. अब ये क्वेश्चन नंबर 26. ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर. चाहे छोटा हो बड़ा हो, सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता. ना क्वेश्चन नंबर 27. ए सर्कल कैन हैव डैश टैंजेंट्स. टैंजेंट किसको बोलता है? ये जो सर्कल है, ये जो पॉइंट है, ये टैंजेंट है. तो एक पॉइंट पर एक ही टैंजेंट हो गया, बट सर्कल पर कितने सारे पॉइंट्स हो गए थे? इनफिनाइट, यानी टैंजेंट्स हो गए. तो इसका आंसर होगा इनफाइनाइट. इसका इनफाइनाइट होगा. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 28. द एरिया ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर. r सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर. तो इसमें जो आपको पाई आर स्क्वायर दिखा है वही आंसर होगा. ना क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? क्वेश्चन नंबर 29, 3 4 5 17 x का जो मीन है वो 6 है. तो x का वैल्यू हमको निकालना है. मीन क्या होता है? 3 + 4 + 5 + 17 + x इज इक्वल्स टू 6. 1 2 3 4 5/5 होता है, उसको यहाँ लेके आ जाएंगे तो 30 हो गया. इन सबको ऐड करते हैं तो 29 + x इज इक्वल्स टू 30. तो ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 30 - 29 इज इक्वल्स टू 1. तो हमारा ये 29 का आंसर क्या होगा? 1 होगा. अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा. इफ E इज ए श्योर इवेंट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E श्योर है तो कुछ ना कुछ एक आंसर आएगा ही. तो यहाँ पे ऑप्शन हमको मिला है 0 and 1, तो 0 का मतलब नहीं आना है. तो कुछ श्योर जब आ रहा है तो 1 इसका आंसर है. तो श्योर इवेंट में इसका वैल्यू 1 होगा. ये यहाँ तक के आपके क्वेश्चन 1 to 30 एक मार्क के थे. ये पार्ट 1 है, मैं इसको यही एंड करता हूँ. इसका पार्ट 2 हम क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे, जो मोर देन 2 3 4 मार्क्स के होते हैं. सो जस्ट यहाँ तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए. सो वी विल सी इन अनदर वीडियो with the continuation of part set 2 of mathematics. Till then, goodbye.